नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस क्लासेज पे। आज हम लोग सीटेट मैथ पेडागोजी का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें ज्यामितीय उपकरणों और सीटेट के एग्ज़ाम में आने वाले कठिन शब्दों को देखेंगे। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गणित की भाषा में कुछ कठिन शब्द जो आते हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है जियोबोर्ड। जियोबोर्ड का प्रयोग ज्यामिति की 3D यानी त्रिविमीय आकृति को पहचानने में किया जाता है। यह स्थायी होता है, लकड़ी का बना होता है, जिसमें उभरी हुई आकृति बनी होती है और इसका प्रयोग घन, घना, बेलन आदि 3D आकृतियों को पहचानने के लिए किया जाता है। और ये आपके सामने है जियोबोर्ड का चित्र। अब इसमें इसको देखते हैं, जैसे इसमें एक आकृति तो ये बनी हुई है और इसी तरीके से यदि शिक्षक चाहे तो यहाँ पे वर्ग के बना करके भी समझा सकता है, यहाँ से आयत बना करके भी समझा सकता है। उसके बाद इसी चित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की आकृतियों को भी समझाया जा सकता है और आयत के विकर्णों के बारे में भी बताया जा सकता है और वर्ग जो यहाँ पे बनेगा उसके भी विकर्णों के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो जियोबोर्ड का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गणित समझाने के लिए, घन घनाभ की आकृतियों को समझाने के लिए अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जियोबोर्ड प्राथमिक स्तर पर काफ़ी उपयोगी है। अगला नाम आता है जियो बॉक्स का। जियो बॉक्स, जिसे हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स भी कहते हैं, इसमें गणितीय उपकरण रखे जाते हैं, जैसे चांदा, स्केल, प्रकार, पटरी आदि। और आपके सामने ये ज्योमेट्री बॉक्स का चित्र दिया हुआ है। इसमें प्रकार, डिवाइडर, रबड़, कटर, कैंची आदि यंत्र रखे हुए हैं। तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे ही, सभी बच्चों के पास होता है। अगला देखते हैं 10 ग्राम। 10 ग्राम चीन में विकसित किया गया एक गणितीय उपकरण है। इसका उपयोग ज्यामिति की द्विविमीय 2D आकृति को पहचानने में किया जाता है। इसकी ज्यामितीय आकृतियों में 5 त्रिकोण, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक आपका वर्ग होगा, एक आपका समांतर चतुर्भुज होगा और यहाँ पे आपके त्रिकोण, त्रिभुज भी होंगे। यानी कुल मिला के 10 ग्राम जो आपका है, इसमें 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, 5 त्रिकोण होता है, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये भी प्राइमरी स्तर के विद्यार्थियों को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे अगला जो है गिनतारा। गिनतारे को अबेकस भी कहते हैं। इसका प्रयोग योग की अवधारणाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार भी चीन में हुआ था। अब इस प्राइमरी स्तर के बच्चों को ये जो देखिए, एक लकड़ी का बोर्ड बना हुआ है, जो ऐसे इसके अंदर तीलियां दी हैं और ये तीलियों में जो मूंगे पड़े हुए हैं, इनको इधर उधर खिसका करके योग की संकल्पना का विकास प्राथमिक स्तर के बच्चों में किया जाता है। आगे आता है ग्रिड पद्धति या संख्या पद्धति। ग्रिड पद्धति या संख्या पद्धति का प्रयोग दशमलव से संबंधित प्रश्नों की त्रुटियों को दूर करने में किया जाता है। जैसे किसी छात्र को लिखना है 2.05 और उसके बाद अध्यापक ने बोल दिया 2.005, तो अगर इन दोनों अंकों को योग करने के लिए बोला जाए तो बच्चे उसमें त्रुटियां कर देंगे। तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए ग्रिड पद्धति या संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ और अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे व्यवकलन। पेपर में हमेशा प्रश्न पूछ दिया जाता है व्यवकलन, और ये इतनी क्लिष्ट हिंदी होती, सीटेट में हिंदी थोड़ी कठिन पूछी जाती। अब व्यवकलन का अर्थ अगर हमें नहीं पता है तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना। और अगला शब्द है परिकलन। परिकलन का मतलब होता है गणितीय दक्षता, यानी गणित की संक्रियाओं को हल करने में अगर हम दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो उससे परिकलन कहते हैं सीटेट की भाषा में, और ये उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी है। अगला शब्द कलन,
यानी जिसे कैलकुलस कहते हैं। ये भी माध्यमिक के ऊपर की बात है, इंटर, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन लेवल के स्तर पे इनका प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। बिंदु शीट या डॉट पेपर सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि को मापने के लिए बिंदु शीट या डॉट पेपर का प्रयोग किया जाता है। एक ऐसा पेपर होता है जिसमें ढेर सारी ऐसे ऐसे बिंदुएं बनी रहते हैं और उन बिंदुओं के द्वारा जो सममित मतलब जो आकृतियां एक जैसी होती हैं और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं में जितनी वृद्धि होती है उसको नापने के लिए इस पेपर का प्रयोग किया जाता है। आगे वृत्तीय किट, यह नया शब्द हमने जोड़ा है, आपको यूट्यूब में किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। वृत्तीय किट का प्रयोग भिन्नों की अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जाता है। जैसे 2 सही 1/2 लिखा है, इसको हम अपनी भाषा में ढाई कहते हैं। और वृत्तीय किट का मतलब यानी वृत्त जैसी आकृतियाँ। तो अगर हमें किसी बच्चे को बताना है 2 सही 1/2 को, तो वृत्तीय किट के द्वारा 2 गोले बना देंगे और 1 आधा गोला बना देंगे और ढाई प्रदर्शित हो जाएगा। और इस प्रकार से बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है। और ये सारे यंत्र जो होते हैं प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। वर्तमान में पता नहीं विद्यालय में पाए जाते हैं कि नहीं भी पाए जाते हैं। इसके बाद आता है ग्राफ पेपर या आलेख पेपर। ग्राफ पेपर या आलेख पेपर का प्रयोग 2D यानी द्विविमीय आकृतियों जैसे आयत व समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की तुलना करने में किया जाता है। जैसे आपके पास एक आयत है और एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अगर हमें इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल की तुलना करनी है तो हम ग्राफ पेपर या आलेख पेपर का प्रयोग करेंगे। और ग्राफ पेपर बहुत महीन ऐसी महीन लाइनों से बना होता है। अगला एक और शब्द हमने जोड़ा है जो सीटेट में पूछा जाता है, मोती और माला। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए मोती और माला का प्रयोग किया जाता है। कैसे? अभी हमने जैसे ऊपर बताया हुआ था कि 2.05 और 2.005 का यदि हम योग करने को दें तो बच्चे उसे गलत कर देते हैं। और इस त्रुटि को दूर करने के लिए मोती और माला बहुत उपयोगी होता है। जैसे आपसे किसी ने कहा 2.50, उसके बाद 2.05, अब और इसका योग करने को बोला गया। अब बच्चे क्या करेंगे? गलत हो जाएगा। तो इन त्रुटियां ना हो, इन त्रुटियों को दूर करने के लिए ही मोती और माला का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, अगले वीडियो में हम बैन हिले का ज्यामितीय विचार लेकर के आएंगे जो सीटेट पेडागोजी के लिए, सीटेट मैथ पेडागोजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे 2 नंबर का प्रतिवर्ष पेपर में पूछा जाता है। और वो उसका डिस्कशन हम आप अपने सीटेट मैथ पेडागोजी के पार्ट 3 में करेंगे। थैंक्स फ्रेंड, बाय।